बियॉन्ड ब्रेड विश में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा व्यंजन बनाने जा रहे हैं जो सरल और शानदार दोनों है। इसके लिए हमें 200 ग्राम लिंग्वीनी और एक रसीला नींबू चाहिए। हमें 2 पके हुए टमाटर और 50 ग्राम पार्मेजान चीज की भी जरूरत होगी। ताज़ी झुचनी न भूलें। एक मध्यम आकार की झुचनी आपके व्यंजन में एक कुरकुरी बनावट जोड़ेगी। साथ ही 15 ग्राम पुदीना एक ताजगी भरा स्वाद देगा। यह जड़ी बूटी नींबू के साथ एक अनोखा संतुलन बनाती है। चलो पास्ता पकाने से शुरू करते हैं। एक बर्तन में पानी भरें, उसमें एक चुटकी नमक डालें और इसे उबालें। नमक न केवल स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि यह पास्ता को उसकी बनावट बनाए रखने में भी मदद करता है, जिससे यह अधिक सख्त और लचीला बनता है। ध्यान दें कि पानी नमकीन हो, लेकिन समुद्री पानी जितना नहीं। तैयारी को तेज करने और लंबे लिंग्वीनी के साथ सही संतुलन पाने के लिए आप झुचनी को बीच से काट सकते हैं। यह तकनीक सब्जियों को प्लेट में समान रूप से बांटने में मदद करती है। इतालवी खाना बनाने के विशेषज्ञ बनावट और स्वाद को संयोजित करने में माहिर हैं। इस रेसिपी में लिंग्वीनी की मुलायमता झुचनी की कुरकुराहट के साथ अद्भुत रूप से कंट्रास्ट करती है, जो एक समृद्ध स्वाद अनुभव प्रदान करती है। पुदीना ताजगी का स्पर्श जोड़ता है, जो गर्म दिनों के लिए आदर्श है। यह डिश एक हल्के लंच या डिनर के लिए परफेक्ट है, जो पेट भरता है लेकिन भारी नहीं लगता। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे झुचनी और पुदीने जैसे साधारण तत्व एक परिष्कृत डिश बना सकते हैं, जो अक्सर इतालवी रेस्तरां में परोसी जाती है। यह वास्तव में इतालवी भोजन की सरलता की दर्शन को दर्शाता है, कम में अधिक। अब पुदीने की बारी है। इसके पत्तों को बारीक काट लें ताकि इसका पूरा स्वाद खुल जाए। प्राचीन काल में पुदीने का उपयोग अक्सर गर्म दिनों में व्यंजनों को ताज़ा करने के लिए किया जाता था। पुदीना नींबू के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है और इसमें प्राकृतिक ठंडक गुण होते हैं। इसका छोटा सा जोड़ आपके डिनर को और अधिक परिष्कृत बना देगा। भूमध्य सागर क्षेत्र में पुदीना कई व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा है, जिससे उनके गर्मियों के चरित्र को उभारा जाता है। अब पार्मेजान की बारी है। इसे बारीक कद्दूकस करें। यह चीज आपके व्यंजन में समृद्धि और हल्की नमकीन स्वाद जोड़ता है। क्या आप जानते हैं कि मध्य युग में इटली में पार्मेजान इतना मूल्यवान था कि इसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था? लिंग्वीनी सिर्फ पास्ता नहीं है, उनके पास एक कहानी है। कहा जाता है कि लिगुरिया के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक शेफ जियानी ने एक ऐसी पास्ता बनाना चाहा जो जीभ की तरह हो, लचीली लेकिन इतनी मजबूत कि सॉस के साथ बात कर सके। इस प्रकार लिंग्वीनी, जिसका अर्थ है छोटी जीभें, का जन्म हुआ। जब पानी उबलने लगे तो लिंग्वीनी डालें और उन्हें लगभग 10 मिनट तक पकाएं, जब तक वे अल डेंटे न हो जाएं। यह सुनिश्चित करता है कि पास्ता में एक दृढ़ बनावट हो, जो सॉस को बेहतर तरीके से पकड़ सके। विभिन्न ब्रांडों के लिए पकाने का समय अलग-अलग हो सकता है, इसलिए पैकेज पर दिए गए निर्देशों को देखें, लेकिन अल डेंटे हमेशा मानक रहता है। एक कड़ाही में जैतून का तेल गरम करें। एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल एक विशिष्ट सुगंध और समृद्धि जोड़ता है, जो इतालवी व्यंजन का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि एक दिन जियानी की एक स्थानीय सब्जी विक्रेता से बहस हो गई, जिसने गुस्से में उस पर एक झुचनी फेंक दी। इस घटना से प्रेरित होकर जियानी ने झुचनी को पतली स्ट्रिप्स में काटा और इसे अपने पास्ता में जोड़ दिया। और अंत में उसने अपने बगीचे से ताज़ा पुदीना तोड़ा, इस तनावपूर्ण स्थिति को ताज़ा करने के लिए। इस प्रकार लिंग्वीनी विद झुचनी और पुदीने की प्रसिद्ध रेसिपी का जन्म हुआ, जो आज पूरी दुनिया के भोजन प्रेमियों को खुशी देती है। स्वादानुसार एक चुटकी नमक और ताज़ा पिसी काली मिर्च डालें। ये मसाले व्यंजन के प्राकृतिक स्वादों को बढ़ाते हैं, बिना उन्हें ओवरशैडो किए। अब पुदीना डालें। यह नींबू की ताजगी को और भी निखारेगा और आपके व्यंजन को एक और अधिक परिष्कृत स्वाद देगा। एक नींबू का रस डालें।
यह हल्की खट्टास जोड़ देगा और सभी सामग्रियों को एक साथ बांध देगा। नींबू एक प्राकृतिक स्वादवर्धक है जो आपके व्यंजन को और भी स्वादिष्ट बना देता है। जैतून का तेल और नींबू इतालवी व्यंजनों में एक क्लासिक जो ये पास्ता और सब्जियों के स्वाद को निखारते हैं, एक हल्की लेकिन स्वादिष्ट सॉस बनाते हैं। लिंग्विनी को मूल रूप से स्पेगेटी का एक सपाट विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया था जो सॉस को बेहतर तरीके से पकड़ सके। वे तेल या ताज़ी सब्जियों पर आधारित हल्के ड्रेसिंग के लिए आदर्श हैं। जुचनी को जल्दी से भूनें ताकि वे अपनी कुरकुरी बनावट बनाए रखें और अधिक पानी न छोड़ें। जैसे ही वे हल्के सुनहरे हो जाएं, लिंग्विनी डालें। गर्म पास्ता कड़ाही के स्वाद को सोख लेगा, जबकि थोड़ा पास्ता पानी डिश की बनावट को रेशमी बना देगा। हालांकि जुचनी अब इतालवी व्यंजनों में एक प्रमुख सामग्री है, इसका मूल अमेरिका से है। यह 16वीं सदी में महाद्वीपों की खोज के बाद यूरोप में पेश किया गया था। पास्ता को सावधानीपूर्वक मिलाएं, थोड़ा कद्दूकस किया हुआ पार्मेजान डालें और फिर इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि चीज पिघल जाए और एक मलाईदार बनावट बना सके। आपका व्यंजन तैयार है। सुनिश्चित करें कि सब कुछ अच्छी तरह से मिला हुआ है और हर पास्ता का टुकड़ा सॉस से अच्छी तरह से ढका हुआ है। परोसने से पहले व्यंजन को ताज़ा पुदीने की पत्तियों और नींबू के जेस्ट से सजाएं। यह न केवल डिश को एक चमकदार और आकर्षक रूप देगा, बल्कि इसके स्वाद को भी निखारेगा। लिंग्विनी को एक हल्के सफेद वाइन जैसे कि सॉविग्नॉन ब्लैंक या पिनट ग्रिगियो के साथ परोसें। ये वाइन आपके भोजन के स्वाद को ताजगी और संतुलन देती है। थोड़ी रंगत जोड़ने के लिए कुछ ताजे टमाटर के स्लाइस डालें। यही सब कुछ है। बियॉन्ड ब्रेड विश को सब्सक्राइब करें और नए कुकिंग आइडिया के लिए हमारे साथ बने रहें। हमेशा नए फ्लेवर ट्राई करें और हर रेसिपी में अपनी व्यक्तिगत शैली जोड़ने से न डरें। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ समय बिताया। अगले एपिसोड में मिलते हैं और आनंद